गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट वाला चैप्टर जो था मेरा, उसके आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन सेकंड। पिछले वीडियो में मैंने सबके हाइब्रिडेशन निकालना सिखाए थे आपको कि किस टाइप से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। आज मैंने उन सभी हाइब्रिडेशन की एक टेबल बना दी आपके लिए और इस टेबल के अंदर मैंने सभी एग्जांपल्स लिखे हैं और आगे उनकी स्ट्रक्चर्स लिखी है, जिससे हमें इसको याद करने में आसानी रहती है। मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आपके लिए चैप्टर लाया हूँ हाइब्रिडेशन का। तो जिन लोगों ने लास्ट मेरा वीडियो नहीं देखा है तो हाइब्रिडेशन फर्स्ट वाला वीडियो जाकर के देखें, ताकि उसको समझ में आए कि किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालते हैं और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग इस टेबल के बाद नीट, आईआईटी और अदर आरपीएससी के एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये फायदा मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें निकालना आ जाता है हाइब्रिडेशन, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो हमें पता नहीं पड़ पाते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडेशन का सेकंड पार्ट। देखिए, तो फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है हमारे पास एसपी हाइब्रिडेशन। देखिए, एसपी हाइब्रिडेशन में यदि लोन पेयर 0 है और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन जो बनेगा एसपी। और एसपी हाइब्रिडेशन का एग्जांपल है BeCl2 या CO2 और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीनियर। देखिए, लीनियर बड़ा आसान है, कैसे याद रखना है। बेरिलियम को सेंटर में पकड़ना है आपको और 2 क्लोरीन लगा दिए। मैंने एक क्लोरीन इधर से लगाया है और एक क्लोरीन मैंने इधर से लगाया। इस टाइप से ये पूरा लीनियर कंपाउंड होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल होगा 180 का। तो यहां से जो यहां का जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल आएगा 180 का बॉन्ड एंगल इसका बंद कोण आएगा। इसमें CO2 में भी सेम काम होगा, बीच में कार्बन है, इधर ऑक्सीजन और बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180 का। सेकंड एग्जांपल लिया हमने, वो है 0 बॉन्ड पे 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर sp2 हाइब्रिडेशन 3 आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन और BF3 BCl3 Bi3 इसके एग्जांपल्स हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए, ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो इस टाइप से बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स। ये बोरोन बीच में, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन बीच में आएंगे और बीच में क्या रहेगा बोरोन, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 120 का, यहां से लेकर के यहां तक का बीच का जो एंगल है वो 120 का इसका भी रहेगा, 120 एंगल इसका रहेगा और 120 एंगल इसका रहेगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे रखें या ऐसे रखें, एक ही बात है। तो ये बनेगा आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0 + 4 = 4 sp3CH4 टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, इसका CCl4 HCl4। देखिएगा, टेट्राहाइड्रल कैसे बनाएंगे। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है CH4 का वो बहुत ही इजी है, आपको याद होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए, इस टाइप से टेट्राहाइड्रल बनेगा। टेट्राहाइड्रल इस टाइप से बनेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, बीच में क्या रहेगा कार्बन। इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल चतुष्फलक की संरचना, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। आप चाहें तो इसको यहां से ऊपर करें तब भी वो टेट्राहाइड्रल रहेगा, यहां से ऊपर करें तब भी वो टेट्राहाइड्रल रहेगा और यहां से ऊपर करें तब भी वो टेट्राहाइड्रल रहेगा। आप कोई सा भी हाइड्रोजन ऊपर करें वो हमेशा टेट्राहाइड्रल ही रहेगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कहलाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का एंगल की बात हो रही है, ये एंगल कितना कहलाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट देखिए, 1 + 3 = 4 NH3 PCl3 and NCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया स्ट्रक्चर बनाने। देखिए, टेट्राहाइड्रल में से मैंने क्या किया, ऊपर का ये बॉन्ड हटा दिया, नीचे आ गया 3 बॉन्ड बच गए, ये 3 H हो जाएंगे ना अमोनिया के, और बीच में क्या आएगा नाइट्रोजन। और अब इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर हम यहां बनाएंगे ऊपर की साइड। तो ऐसे मैंने क्या बनाया, ये मेरा लोन पेयर है, मैंने यहां पर लोन पेयर बनाया। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल। ये लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन, बीच में नाइट्रोजन। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 2 + 2 = 4 sp3 हाइब्रिडेशन H2O H2S I3+ और ये V शेप स्ट्रक्चर, इसका V शेप या बैंड भी कहते हैं, कभी-कभी इसको एंगुलर भी कहते हैं।
तो वी शेप बहुत ही आसान है। देखिए वी शेप कैसे बनाएंगे, ये वी शेप आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पर एक H, यहाँ पर दूसरा H, दो H, यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर आएगा और एक लोन पेयर इस साइड चलेगा। तो हमारे पास क्या होंगे, ऊपर की साइड दो लोन पेयर आएंगे और नीचे क्या आएंगे, दो H, बीच में क्या आएगा, एक ऑक्सीजन। तो ये कहलाएगा वी शेप H2O स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 0 + 5 = 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल है PCl5 या आप चाहें तो PCl3F2 भी ले सकते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल, सॉरी मैंने पिरामिडल लिख दिया, यहाँ आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर आप क्या लगा देना, बाई लगा देना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा मैंने ये तीन बनाए ट्राइगोनल, एक मैंने बनाया ऊपर इधर से और एक बनाया मैंने इधर से। तो ये रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे। ये रहेगा ऊपर की साइड में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे रहेगा। ये ऊपर और नीचे हमारे पास दो सीएल ऊपर नीचे, तीन सीएल हमने क्या रखे ट्राइगोनल पे आ गए और दो सीएल। अगर आप चाहें तो PCl3F2 की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों सीएल आएंगे। याद रखिएगा ऊपर नीचे फ्लोरीन रखना। क्यों रखना है ऊपर नीचे फ्लोरीन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा BSc थ्योरी उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि फ्लोरीन ऊपर ही नीचे क्यों आता है, इस ट्राइगोनल पे वो क्यों नहीं आता। ये काफी बार पूछा भी गया है कि फ्लोरीन की जगह ऊपर से होता है, एक्सियल पे होता है या इक्वेटोरियल पे होता है। ये बॉन्ड जो ट्राइगोनल के हैं ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल, ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड जो कहलाता है एक्सियल। तो फिलहाल PCl5 में पांचों सीएल हैं, तीन सीएल तो ट्राइगोनल पे, ऊपर नीचे भी सीएल। PCl3F2 में ये तो तीन सीएल ट्राइगोनल पे और ऊपर और नीचे क्या आएगा फ्लोरीन। इसका बॉन्ड एंगल देखिएगा स्पेशल है, यहाँ ट्राइगोनल के बॉन्ड एंगल आएंगे 120 और एक्सियल ऊपर से नीचे का जो एक्सियल बॉन्ड है दो, उसके जो बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ के आएंगे वो आएंगे 90 के बॉन्ड एंगल। तो तीन बॉन्ड एंगल तो आएंगे 120 के और दो बॉन्ड एंगल आएंगे 90 के। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास SF4 और ये आ रहा 1 + 4 = 5 sp3d SF4 हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में शो कर चुके हैं। सीसा, ये याद रखिएगा सीसा इसका एक और नाम है, इरेगुलर टेट्राहेड्रल कहलाएं या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहलाएं। सीसा, सीसा को हिंदी में कहते हैं ढेकुली। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है SF4, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे जब ये आएगा SF4। तो सीसा हिंदी में ढेकुली, इरेगुलर टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या विकृत चतुष्फलकी हिंदी में कहा था। इसकी संरचना जब बनाएंगे हम लोग तो इसकी संरचना में क्या होता है कि दो तो हमारे पास ऐसे एंगल आएंगे फ्लोरीन के और दो फ्लोरीन सामने और दो फ्लोरीन ऊपर और नीचे, ऐसे आएगा सीसा। ये सीसा स्ट्रक्चर है। बीच में सल्फर, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन। ये थोड़ा झुका हुआ रहता है। बीच में क्या मेरा हाथ है, ये आएगा इसका एक लोन पेयर, तो वन लोन पेयर, ये वन लोन पेयर, ये 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। और स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो बनेगा सीसा या इरेगुलर टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है हमारे पास ClF3। ClF3 का जो हमारे पास है दो लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर 5 sp3d ClF3। ClF3 की स्ट्रक्चर जो है वो है टी शेप। देखिए टी शेप स्ट्रक्चर है, हमने लास्ट वीडियो में भी इसको किया है कि परफेक्ट टी शेप नहीं होता है, थोड़ा झुका हुआ रहता है। तो टी शेप इसका स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल 87 के लगभग पहुंचता है, ऐसे रहता है ये टी शेप। देखिए कैसे, बीच में Cl, तो यहाँ पर Cl है, एक फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन है, तो एक यहाँ पर फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर और तीसरा यहाँ। ये तीन फ्लोरीन आएंगे, बीच में Cl आएगा, यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर इस साइड। तो दो लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर 5 sp3d ClF3 स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, टी शेप। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड बराबर 5 sp3d और HCF2। HCF2 तो बहुत ही सिंपल सा लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, Ig नेगेटिव भी लीनियर है। कैसे हैं, ये फ्लोरीन 1, ये फ्लोरीन 2, बीच में जिनोन और 3 लोन पेयर। वो 3 लोन पेयर क्या होंगे, ट्राइगोनल में रहेंगे। जैसे हमने पिछले साइड हमने किया ना, तो यहाँ पर ट्राइगोनल पे 3 लोन पेयर रहेंगे, एक ये 2 लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर यहाँ पर। तो ये आपकी बात यहाँ पर ट्राइगोनल पे क्या आ गए, लोन पेयर, ऊपर और नीचे क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया F। तो इसको मैं ऐसे पढ़ता हूं, मान लीजिए तो ये फ्लोरीन और ये तीनों क्या आ गए मेरे पास लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, अगर मैं लोन पेयर हटा लेता हूं तो लीनियर। 180 डिग्री 180 का बॉन्ड एंगल
लीनियर में। नेक्स्ट है मेरे पास वो है 0 + 6 = 6 sp3d2 sf6। sf6 को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, देखिए ऐसे ये बनेगा ना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर sf6। ये sf6 के लिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा 6 फ्लोरीन है, बीच में सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 फ्लोरीन, बीच में सल्फर और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की संरचना, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए एक है 1 + 5 = 6 sp3d2, मतलब 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 लोन पेयर 5 का स्ट्रक्चर बोला है मैंने स्क्वायर पिरामिडल AgOF4। AgOF4 तो 4 तो फ्लोरीन हमारे पास नीचे ऐसे, ये हमारे पास 4 फ्लोरीन आ गए और एक आएगा मेरे पास ऑक्सीजन ऊपर की साइड, ये स्क्वायर पिरामिड 4 फ्लोरीन 1 2 3 4, ये बीच वाला जीनोन, ऊपर ऑक्सीजन और नीचे की साइड में क्या देगा इसका एक लोन पेयर स्क्वायर पिरामिड आ गया। नेक्स्ट है 2 + 4 = 6 sp3d2 HCF4। HCF4 का स्ट्रक्चर परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर आएगा ऐसे या ऐसे कर लें, इसको बात एक ही है, ऐसे कहें या ऐसे कर लें। तो ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, बीच में जीनोन, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाएगा, वो कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर। 0 + 7 = आता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो 5 तो हमारे पास यहाँ पर रहेंगे ऐसे पेंटागोनल, और अब ऊपर और नीचे हमारे पास एक एक बॉन्ड और रहेगा, तो वो कहलाएगा बायपिरामिडल, एक बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड ऊपर, तो ये कहलाएगा पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये पेंटागोनल बीच में, इसके जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 72 का, और ऊपर और नीचे वाले का बॉन्ड जो होगा वो होगा 90 का 90 का। और लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है 1 + 6 = 7 sp3d3। एग्जांपल है HCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में कहते हैं इसको विकृत अष्टफल के। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने सभी के हाइब्रिडेशन किए, शेप बनाना मैंने आपको बताया, और ये अब हम करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं जो नीट में पूछे गए। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था PCl5 के रिलेटेड। मैंने कहा ना इसको हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना बड़ा आसान है, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ी दिक्कत करता है। अब नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था PCl5 के रिलेटेड। अब इसके लिए क्या था, इसके लिए क्वेश्चन था आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 कंपाउंड। सिंपल सा क्वेश्चन था कि PCl5 के लिए इन्होंने 4 आपको ऑप्शन दिए थे जिसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो पहला जो था इसका पहला जो ऑप्शन था ए, वो ऑप्शन ये था कि PCl5 में 3 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं। ये हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें PCl5 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या होता है हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला पिछली बार पढ़ाया हमने, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हाइब्रिडेशन। यहां पर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हाइब्रिडेशन। लोन पेयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लोन पेयर के लिए फॉर्मूला आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस बंध बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो फास्फोरस सेंटर एटम है, इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, माइनस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन या खर्च इलेक्ट्रॉन जो है वो है 5, क्योंकि एक फास्फोरस से 5 Cl जुड़े हुए, सॉरी, तो 5 Cl जुड़े हुए हैं तो 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो 5 - 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो PCl5 में 0 लोन पेयर होता है। अब हाइब्रिडेशन की बात कर ले, हाइब्रिडेशन सर 0 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5 sp3d।
ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये आ गया मेरे पास फास्फोरस, इस फास्फोरस के ऊपर एक Cl, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 Cl लगा दिए मैंने। बात समझना मेरी बहुत अच्छे से, इन Cl की मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं ऊपर नीचे वाले, और इनकी लंबाई थोड़ी कम कर रहा हूं। ये Cl 1 2 3, ये चौथा और ये पांचवा। बात समझिए ना मेरी, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन इस स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि इसमें 3 इक्विटोरियल Cl के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही है। ये जो 3 Cl हैं ये ट्राइगोनल पर है, इसको इक्विटोरियल कहते हैं, अक्ष, इसको इक्विटोरियल को बोलते हैं तलीय, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन है तली। अब इक्विटोरियल पोजीशन पर जो है इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल है हमारे पास कितना, 120 का। तो 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कितने आ गए इसमें, 120 के हो गए, डिग्री के हो गए, 3 बॉन्ड 120 डिग्री के हो गए। अब ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है, ये ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड जो कहलाता है ये कहलाता है एक्सियल बॉन्ड, एक यह बॉन्ड और यह बॉन्ड, ये कहलाता है एक्सियल बॉन्ड। और इस एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है वो है 90। तो इसका पहला ऑप्शन ये था कि ट्राइगोनल का जो बॉन्ड एंगल है P और Cl के बीच में वो 120 का, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन था कि एक्सियल का जो बॉन्ड है वो 90 का है, बिल्कुल सही। तीसरा जो ऑप्शन था वो VSEPR थ्योरी के रिलेटेड था, पर यहां पर हाइब्रिडेशन में काम आता है। वो ऑप्शन ये था कि एक्सियल बॉन्ड की बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होती है, ये बिल्कुल सही है। एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं इक्विटोरियल की तुलना, उसका कारण है रिपल्शन। पढ़ाऊंगा मैं VSEPR नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा उसमें पढ़ाऊंगा इसको ऐसा क्यों होता है। 3 बॉन्ड लेंथ इसकी इक्विटोरियल की छोटी होती है और एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ लंबी होती है। इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है डी, और डी क्या है इसका रॉन्ग आंसर कि PCl5 लेस रिएक्टिव होता है, ये गलत बात है, PCl5 रिएक्टिव होता है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए जो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, इसको अगर आप चाहें तो ले लें, तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो नीट 2018 में पूछा गया। नीट 2018 में पूछा गया। नीट 2018 का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था ClF3 के रिलेटेड, ClF3। ClF3 के सेंटर एटम में कितने लोन पेयर होते हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। ClF3 के सेंटर एटम में या क्लोरीन जो सेंटर एटम है उसमें कितने लोन पेयर होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था A, B, C और D। पहला ऑप्शन जो था वो 4 लोन पेयर कहना था कि पहला ऑप्शन है वो 4 लोन पेयर। दूसरा ऑप्शन जो था वो 2 लोन पेयर। तीसरा ऑप्शन जो था वो 1 लोन पेयर, और लास्ट जो ऑप्शन था वो था 3 लोन पेयर। पहले में 4, दूसरे में 2, 1। तो सिंपल सा क्या सही हो सकता है, ये हमने पीछे क्वेश्चन किया भी है। देखिए इसके Cl के एटम में कौन सा लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे? क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन 3 अपॉन 2। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट प्रीवियस में वीडियो में मेरे। तो कितना आएगा? 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो ClF3 में 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। तो इसका आंसर है वो होगा बी। स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? टी शेप हम पढ़ चुके हैं। Cl F और ये F, एक लोन पेयर यहाँ आता है, दूसरा लोन पेयर यहाँ आता है। ये इसके स्ट्रक्चर है टी शेप। तो ये क्वेश्चन जो आया था वो आया था नीट 2018 में। तो आप देखिएगा, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017। ये क्वेश्चन था आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग, सम संरचनात्मक और सम इलेक्ट्रॉनिक संख्या के अनुसार। मतलब ऐसे ही होगी जिसमें
इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, या ऐसे यौगिक जिसमें संरचना भी समान, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। तो उसने था आइडेंटिटी, इसका क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। तो देखिए पहला जो उसमें जो सी ऑप्शन जो है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे है देखिएगा, IBr2 और XeF2। देखिए XeF2 तो पीछे में कहा चुका हूं काफी बार, XeF2 मैंने पीछे लिखा भी था। क्या था XeF2? देखिए जीनोन हमें दोनों में क्या करना है, समान हाइब्रिडेशन ढूंढना है। किन दोनों में हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या है, समान है। तो जीनोन के आउटरमोस्ट शेल में जो होते हैं वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड बारह पार्टिकल इलेक्ट्रॉन 2/2 6/2 इक्वल टू 3। तो XeF2 में हमारे पास क्या आ गए, 3 लोन पेयर। ये फॉर्मूला किसका था, लोन पेयर का। अब 3 लोन पेयर आ गए, स्ट्रक्चर क्या हो जाए, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिडेशन इक्वल टू 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5, मतलब sp3d। स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो बनाएंगे लीनियर, ऐसे एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर लीनियर। ऐसे ही जो था नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, आ रहा है IBr3। देखिए IBr3 को रिलेट कैसे करना है, IBr3 को रिलेट करना है हमें I3 माइनस के इक्वल। देखिए मैंने I3 माइनस कराया था, वैसे IBr3 है। I3 माइनस मतलब क्या था, 3 आयोडीन आ जाते हैं, एक आयोडीन सेंटर में, दोनों आयोडीन साइड में। वैसे ही इस एग्जांपल में क्या करा, I के साथ 2 Br लगा देते हैं, बात वही है। आयोडीन आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में और एक नेगेटिव दिया है तो कितना जाएंगे, 7 + 1 8। तो इसका जो लोन पेयर का फॉर्मूला आएगा वो लोन पेयर कितना आ जाएगा, 8 माइनस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन 2, 8 - 2/2। तो ये आएगा हमारे पास 3। तो लोन पेयर कितना आ गया हमारे पास, 3। IBr2 माइनस में या I3 माइनस 3 आ गया। अब आता है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 3, तो उसके बाद लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, 2 Br जुड़े हुए, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, मतलब हाइब्रिडेशन क्या गया, sp3d। और sp3d जब हाइब्रिडेशन आया तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी लीनियर। यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, ये लोन पेयर एक, ये लोन पेयर दूसरा और ये लोन पेयर तीसरा। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। जब दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है तो उसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। तो ये कंपाउंड आइसो स्ट्रक्चरल। अब बात ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो। तो देखिए आप बहुत सिंपल तरीके से भी ढूंढ सकते हैं कि आयोडीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में भी आ रहे हैं। तो मतलब दोनों के लिए ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है और दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। तो ये कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये कंपाउंड आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो कहलाएगा वो कहलाएगा सी। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये क्वेश्चन भी आया हमारे पास, किससे आया, कि ये आया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और आया था क्वेश्चन उसमें नीट में, वो भी हम कर लेते हैं। तो वो आया 2016 का क्वेश्चन। नीट 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत इजी क्वेश्चन था। वो था मैचिंग के क्वेश्चंस, के मैच करने थे। मैच कैसे करने थे कि इस साइड इन्होंने कंपाउंड दिए हुए थे कि टेबल 1 दी हुई थी कॉलम 1, या टेबल 2 दिया हुआ था कॉलम 2। इधर तो लिखा था कंपाउंड का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला उधर लिखा था हमारे पास क्या, इसके स्ट्रक्चर। तो कैसे क्वेश्चन देखिएगा, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ए, या इसको 1 2 कर लें, 1 2 3 या 4। ये 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे कंपाउंड दिए, और ये कंपाउंड जो है वो है इंट्रा हेलोजन कंपाउंड है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो पहला जो कंपाउंड है वो है XX1-, दूसरा कंपाउंड है XX3-, चौथा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड है XX5-, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है XX7-। इनके हमें स्ट्रक्चर मैच करनी है। जो कैसे XX का मतलब क्या हो गया, ICL। ICL को वीज रिएजेंट बोलते हैं, याद होगा क्वेश्चन पूछा भी गया, वीज अभिक्रमक वीज रिएजेंट के नाम से। X3- का मतलब आ जाएगा Cl3 T शेप, अरे पड़ा पीछे। XX5 का मतलब आ जाएगा IBr5 कर लें आप, या ICl5 कर लें, माइनस लगा लें ऊपर, नहीं लगाएंगे चलेगा। नेक्स्ट
x7 तो IF7। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये जो होता है लीनियर, ये होता है टी शेप, ये हमने पढ़ चुके हैं पीछे। ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, और ये स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो एक्स के लिए लीनियर, टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आप चाहें तो इसका फोटो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी नीट 2017 में था, मैचिंग का ही क्वेश्चन, सॉरी 16 में था, मैचिंग का ही क्वेश्चन था। देखिए मैचिंग का क्वेश्चन वैसे जिस टाइप से कर रहे हैं वैसे ही था, और वो क्या था, एक साइड कंपाउंड लिख लेते और दूसरी साइड उसकी स्ट्रक्चर लिख लेते। कंपाउंड क्या कहते हैं हमारे पास, देखिए कंपाउंड है यहाँ पर XeF4, XeF6, XeO3 और XeOF4, ये कंपाउंड है। इनके हमें स्ट्रक्चर मैच करनी है कि कौन से कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर। देखिए ये तो हमें बहुत इजी है, हमें पीछे पड़ गया XeF4 2 + 4 था इक्वल टू 6, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। XeF6 1 + 6 इक्वल टू 7, sp3 d3 इसका हाइब्रिडेशन, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये हम पीछे मैच कर लेंगे। XeO3, देखिए XeO3 के लिए ज़ीनोन के आउट लोन पे निकाला था, ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया भी है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन एक डबल बनाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराएगा, तो 3 ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे ज़ीनोन के। तो इसमें क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, तो हाइब्रिडेशन हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 - 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपॉन 2, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो XeO3 में एक लोन पेयर आ गया। अब हाइब्रिडेशन निकालेंगे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर आएगा 1, सिग्मा बॉन्ड 3, क्यों, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 1 3, तो 1 ऑक्सीजन में 1 पाई 1 सिग्मा, 3 ऑक्सीजन में 3 पाई और 3 सिग्मा, 1 + 3 इक्वल टू 4, sp3 इसका हाइब्रिडेशन, और स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल पिरामिड। देखिए लास्ट बनता है XeOF4। XeOF4 जो है उसमें भी क्या है, ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल में हम निकाल लेते हैं, लोन पे निकालना है, तो ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस बोन बार में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन 4, तो फ्लोरीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, 4 और 2 कितना जाएंगे 6, 8 - 6 अपॉन 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो XeOF4 में हमारे पास क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, और जब हम इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर आ गया 1, सिग्मा बॉन्ड कितना आएंगे 4 फ्लोरीन का 1 ऑक्सीजन का, कितना आ जाएगा 5, 1 + 5 इक्वल टू 6, sp3 d2, और इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिड। तो आज हमने ये क्वेश्चंस किए, और भी क्वेश्चंस हैं जो हाइब्रिडेशन से रिलेटेड आते हैं, पुराने एग्जाम्स में, नीट में भी है, आरपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, वो बॉन्ड एंगल रिलेटेड था कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल किस में प्रेजेंट होता है। वो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, इसलिए मैं करा नहीं रहा उसको, उसका एक आंसर था PCl3, आपको सामने दिख जाएगा भी, है ना, वो क्वेश्चन भी कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल किस में प्रेजेंट होता है। तो BCl3 जो है, BCl3 ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और उसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, और आप इससे जो लोग इससे पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग फर्स्ट वाला वीडियो देखें, ताकि सेकंड वीडियो इजीली समझ में आएगा आपको। कि 2 पार्ट मैंने वीडियो बनाए थे, वो बनाए हैं मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हाइब्रिडेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, आप इसको अच्छे से पढ़ें, और आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।